कृपया वह जिंदगी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराउगी जैन आज मुंबई में हूँ। आज मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो रही है जिनके अखबारों को रोजाना 2.3 करोड़ लोग पढ़ते हैं और साथ ही साथ वो एक सांसद के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम है भारत का प्रसिद्ध प्रकाशन समूह लोकमत ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय डड्डा। विजय जी, आपका जैन रत्न के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय जिनेंद्र करता हूँ। आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएं। हम लोग महाराष्ट्र विदर्भ की यवतमाल से आते हैं और मेरे जो बड़े दादाजी थे वो कॉटन किंग थे। मेरे जो पिताजी थे सुभाष बाबू के साथ में वो आज़ाद हिंद सेना में थे। उसके बाद में गांधी जी के साथ में उनका साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार के बाद में वे गांधी जी से बहुत आकृष्ट हुए और वो करीब उम्र के 18 साल के अंदर उनको ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था और करीब करीब वो 2.25 साल लगातार जेल में रहे। वे महाराष्ट्र के हाउसिंग के चेयरमैन थे, वो देश के हाउसिंग के चेयरमैन थे और वे विदेश मतलब वर्ल्ड हाउसिंग के वाइस चेयरमैन भी रहे। करीब करीब वो 30 साल से अधिक वो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में सीनियर मंत्री थे। मैं 18 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ। आप सांसद कब बने और कब की बात? मैं और मेरा भाई राजेंद्र अखबारी के हम लोगों ने यवतमाल से नागपुर आए, नागपुर में अखबार शुरू किया 1971 में। वैसे लोकमत की शुरुआत हुई थी 1918 में एज ए वीकली। उस बीच में उनकी इतनी लोकप्रियता हो गई कि सारे लोगों ने कहा कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने मेरे माँ से कहा कि भाई ऐसे से प्रस्ताव आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि 2 भाइयों में से एक भाई ये राजनीति में जाए और देश की सेवा करे। तो मैंने मेरे भाई साहब से बात की। वो कहले भैया दिल्ली मुझे रास नहीं आती, आप ही के लिए अच्छा रहेगा, आप जाइए। शाकाहार के लिए हरी बिंदी और मांसाहार के लिए लाल बिंदी, ये देन आपकी है। ये आपके दिमाग में कंसेप्ट कैसे है? भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव की एक समिति बनी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उस मीटिंग के अंदर हमारे एक मित्र थे मेहता साहब और हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कुछ ठोस काम होना चाहिए। तो इस देश का हमारा जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वो है पार्लियामेंट और मुझे मौका था क्योंकि मैं पार्लियामेंट में था। तो मैंने सवाल खड़ा किया कि क्या ये हरा जो डॉट है ये वेजिटेरियनिज्म को संकेत करता है? तो क्या हम लोग जो खाते हैं वो निश्चित रूप से वो शुद्ध शाकाहारी है? तब पार्लियामेंट ने कहा कि कल तक का तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, मगर इसके बाद में मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि इसके बाद में डॉट में आने वाली हरे डॉट में आने वाली हर चीज ये शुद्ध शाकाहारी होगी। जैन समाज को आपने अल्पसंख्यक घोषित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ये मेरा अकेले का काम नहीं है। इसकी पूर्व एक इतिहास भी है। उसके अंदर हमारे सिंघवी साहब थे, उसमें हेगड़े साहब थे, उसमें सूर्य दादा जैन थे, शांतिलाल जी मोथा थे। कई लोगों ने ये इसका जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अटल जी जब थे तब 2002 में शुरू किया था हम लोगों ने। और उसमें जो दिक्कत आ रही थी, वो जो दिक्कतें आ रही थी उसमें ये था कि उनको ऐसा लगता था कि जैन समाज जो है प्रतिष्ठित के साथ साथ में बहुत पैसे वाला समाज है और अगर ये देते हैं तो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं उन लोगों पर अन्याय होगा, उनकी नौकरियां चले जाएंगी और इसलिए वो लोग देने में हिचकिचाते थे।
तो हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी ग्राउंड वर्क किया था। अंत में यहाँ पर ताल कटोरा में कांग्रेस का अधिवेशन था, चुनाव सर पे थे, और उस समय में हम लोगों ने एक कागज़ के ऊपर एक चिट्ठी बना के दी और उनको कहा कि अगर ये बहुत दिन से पेंडिंग है, इसका मैं क्रेडिट जो है वो राहुल जी को और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दूंगा, कि उनकी वजह से वो एक हफ्ते के अंदर वो निकल गया। हमारे दूसरे मित्र थे जो भारत सरकार के अंदर राज्य मंत्री थे, झांसी के दिग्विजय सिंह, तो उन्होंने भी उसके अंदर काफ़ी अच्छा उनका रोल था, और अंत में एक हफ्ते में हो गया वो। आप जैन रत्न का हिस्सा बने, वह जिंदगी की इस प्रस्तुति में आप शामिल हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ललित सावगी जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। हजारों लाखों विचार पहुंचाने का जो आपने हमें मौका दिया, उसके लिए मैं वह जिंदगी को भी धन्यवाद देता हूँ। दर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कृपया वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके।